जेजेपी और इनेलो एक मंच पर क्या आ सकते हैं? अब ये तो चौटाला साहब पे निर्भर करता है। ये बड़ों का काम है कि वो पहल करें। नवरात्र अनेक लोग इस बात के लिए प्रयासरत हैं, पर मैंने कहा ना कि ये पहल तो बड़े हैं चौटाला साहब, उनको करनी है। तो कल बुलाएंगे तो हम तो कल चले जाएंगे। हुई उस दिन भी यही कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब चौटाला साहब खुद रीथिंक करेंगे, और वो रीथिंक करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि राव बहादुर सिंह भी कई बार कह चुके हैं कि इनेलो और जेजेपी को एक करने की कोशिश की जा रही है। अनेक लोग इस बात के लिए प्रयासरत हैं, पर मैंने कहा ना कि ये पहल तो बड़े हैं चौटाला साहब, उनको करनी है। चौटाला साहब पहल करेंगे तो एक होने के लिए आप सहमत हैं? तो कल बुलाएंगे तो हम तो कल चले जाएंगे। नवरात्रे में पहले ही हमने घोषणा की हुई है कि नवरात्रों में बाकी सीटों की घोषणा भी कर दी जाएगी। किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है पूरे हरियाणा के? हम तो निरंतर पिछले 6 महीने से चुनावी मोड में ही हैं। इसको लेकर के बड़े संसदीय क्षेत्रों में भी आयोजन किए हैं, और निरंतर हमारा ग्रामीण अंचल का टूर भी चल रहा है। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने पार्टी छोड़ दी है। आज उन्होंने बयान भी खुद जारी किया है कि मैं पार्टी छोड़ चुका हूँ। कई और पदाधिकारी भी आपकी पार्टी छोड़ चुके। क्या कहेंगे, निशांत सिंह जी को मनाने की कोशिश की गई या फिर मेरी उनसे बात नहीं हो पाई है। मैंने सुबह कोशिश की थी, तब उनका टेलीफोन बंद था। मैंने भी चैनल के माध्यम से ही देखा है कि उन्होंने कहा है कि वर्बली मैंने छोड़ दी और विधिवत रूप से मैं अध्यक्ष जी से मिल करके रिजाइन करके आऊँगा। तो मिलेंगे तब बात करेंगे। हमारे संस्थापक सदस्यों में से एक है। हमारा प्रयास तो यही रहेगा कि वो ऐसी पोजीशन में हमारे साथ रहें, मझधार में पार्टी को ना छोड़ें। कोई मनाने की कोशिश की होगी आप? बता तो रहा हूँ, जब मिलेंगे तभी ये बात होगी ना। पार्टी के और भी कई सदस्य हैं जो पार्टी छोड़ चुके थे, जैसे राष्ट्रीय महासचिव हैं या और मीनू बेनीवाल हैं, वो भी। मीनू बेनीवाल हमारी पार्टी का कभी प्राथमिक सदस्य भी नहीं रहा। ममता कटारिया वो भी आपकी पार्टी छोड़ चुकी है। ममता कटारिया क्या थी? कमलेश सैनी और ममता कटारिया रतिया से और कमलेश सैनी नारनौल से पार्टी आज ही उन्होंने घोषणा की है सोशल मीडिया पर। ममता कटारिया जी को मैं तो जानता नहीं। कमलेश सैनी जी तो जरूर हमारी पार्टी की महासचिव हैं। जिस तरह पार्टी छोड़ रही है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये विधानसभा चुनाव में, चुनाव के दौरान कोई एक अकेले जजपा में ही नहीं है, सभी राजनीतिक दलों की स्थिति यही है। लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग छोड़ करके बीजेपी में जा रहे हैं, कोई दूसरे राजनीतिक दलों से हमारे साथ भी आ रहे हैं। तो ये तो एक चुनाव के दौरान सिलसिला चलता रहता है। तो जिस तरह निशांत सिंह जी हैं वो बोल रहे हैं कि शायद कांग्रेस में भी जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा झटका। अब ये फैसला तो उन्होंने लेना है। राजनीतिक तौर पे वो समझदार आदमी है, और समझदार आदमी के लिए मैं क्या बताऊँ, तो फैसला उन्होंने करना है। सर क्या कारण रहे कि उन्होंने पार्टी से रिजाइन किया? भैया मेरे जी, जब वो मिलेंगे तब पूछूंगा कारण तो क्या है। मेरे आगे तो कभी उन्होंने कोई इस तरह का गिला किया नहीं जिसको मैं जाहिर करूं आपके आगे। जैसे मान लो पार्टी का अध्यक्ष से पद वो छोड़ चुके हैं, तो नया अध्यक्ष कब तक आप करेंगे? अगर कोई पद खाली थोड़े रहते हैं, नया अध्यक्ष भी बन जाएगा। कब तक बनेगा? अब कब तक का जब पार्टी अब फैसला करेगी बैठ के तब बना देंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी प्रत्याशियों का लगातार विरोध हो रहा है। दुष्यंत चौटाला का भी 2-3 जगह इस तरह की वीडियो आई हुई। तो क्या मानते हैं कि वो विरोध करने वाले कौन लोग हैं, किस तरह के? किसान संगठनों के लोग कई जगह इस तरह का विरोध कर रहे हैं। अब ये उनका काम है, प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध भी करते हैं लोग। जिस तरह जेजेपी के जो नेता छोड़ रहे थे, अभी विधानसभा में तो कोई दिक्कत नहीं होगी सर? विधानसभा चुनाव या मैंने कहा ना कि ये सिलसिला चलता रहता है। कोई लोग छोड़ के जा रहे हैं तो कोई लोग हमारे साथ जुड़ेंगे भी, ऐसे में कोई फर्क नहीं पड़ता। जेजेपी और इनेलो एक मंच पर क्या आ सकते हैं? अब ये तो चौटाला साहब पे निर्भर करता है। ये बड़ों का काम है कि वो पहल करें। क्योंकि राव बहादुर सिंह भी कई बार कह चुके हैं कि इनेलो और जेजेपी को एक करने की कोशिश की जा रही है। अनेक लोग इस बात के लिए प्रयासरत हैं, पर मैंने कहा ना कि ये पहल तो बड़े हैं चौटाला साहब, उनको करनी है। नहीं, चौटाला साहब पहल करेंगे तो एक होने के लिए आप सहमत हैं?
तो कल बुलाएंगे तो हम तो कल चले जाएंगे। हुई उस दिन भी यही कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब चौटाला साहब खुद रीथिंक करेंगे, और वो रीथिंक करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आगे गठबंधन किसी पार्टी के साथ हो सकता है विधानसभा और लोकसभा में। निकट भविष्य में क्या होगा इस बात की घोषणा तो आज नहीं की जा सकती। आगे पार्टी के लिए क्या विशेष रहेगा चुनाव प्रचार को लेकर? 10 की 10 लोकसभा सीटें हम तो जनता जनार्दन के बीच में जा रहे हैं चौधरी देवीलाल की नीतियों को लेकर के। हमने पिछले 4.5 वर्ष में सरकार में रहते हुए जो काम किए उनको लेकर के लोगों से यही कहेंगे दोबारा अवसर दोगे तो इससे ज़्यादा करेंगे। कांग्रेस पार्टी की अभी तक लिस्ट जारी नहीं हो पाई है लोकसभा की, आप क्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी की तो 10 साल में संगठन की लिस्ट भी जारी नहीं हुई। रोज़ लठम लठा रहते हैं। आपके चैनलों पे भी मैं तो सुनता रहता हूँ कि अब 10 दिन में हो जाएगी, अभी 15 दिन में हो जाएगी। 3 अध्यक्ष बदल गए, 5 प्रभारी बदल गए, और कितना ही समय बदल गया पता नहीं। नया मुख्यमंत्री आने के बाद कुछ संभावनाएं हैं बीजेपी के साथ आने की? नए मुख्यमंत्री से खुद से ही पूछ लो, वो मुख्यमंत्री अपने आप को मानते भी हैं कि नहीं है। अब तक तो उनको खुद कोई विश्वास नहीं है कि वो मुख्यमंत्री हैं क्या। जेजेपी पार्टी का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? हमारा चेहरा तो दुष्यंत चौटाला है। अगर ये बात की जाए जिस तरह आपने 9 अभी बाकी हैं आपके परिवार से कितने सदस्य और कहाँ से चुनाव? हमारा एक सदस्य परिवार का हिसार से चुनाव लड़ेगा, जिसका हम पहले भी घोषणा कर चुके हैं। कौन होगा? नैना सिंह चौटाला भी हो सकता है? कोई भी हो सकता है, दिग्विजय भी हो सकता है, नैना भी हो सकती है, दुष्यंत खुद भी लड़ सकते हैं। हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव में जाकर के जनसंपर्क अभियान चला करके लोगों की समस्याओं को जान करके समझ करके हमारे स्तर पर होने वाले विकास करने का काम करें। आज से 4.5 वर्ष पूर्व आपने जननायक जनता पार्टी को 17.5% वोट दिए, 10 विधायक चुन करके हरियाणा प्रदेश की असेंबली में भेजने का काम किया। तो पूर्ण बहुमत में नहीं, सरकार में 20% के साथ दे रहा है। और दूसरा, जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई, कभी पहला वेव, कभी दूसरा वेव, कभी तीसरा वेव, निरंतर 2 साल इसी में गुजर गए। और उस कोरोना से मुक्ति मिले तो किसान आंदोलन चल रहा, उसकी बात जो सबसे ज्यादा किसी को कोई उन्होंने रहे आपके विधायक के साथी फोगाट साहब, पार्टी की महिला शाखा के अध्यक्षा लक्ष्मी बारोदा जी, युवा शाखा के अध्यक्ष भाई रविंदर जी, भाई धर्मलाल जी, ऋषि फोगाट जी,